हेलो। हेलो सर। हेलो। कैसा लग रहा है 11th में आके? मजा आ रहा है? जगह यस वगह कैसी सर। लग रही है? अच्छा। चीजें आसान लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है? तो समझ तो रही है। अच्छा, डिफिकल्ट अभी पार्ट समझ। अभी आने का है। डिफिकल्ट पार्ट अभी आने का है। हाँ, अभी तो मतलब बेसिकली रिकैप ही चल रहा है। क्लास 10 तक जो पढ़े हैं, राइट? वैसे अभी तुरंत डिफिकल्ट चीज नहीं आने वाला है। थोड़ा टाइम है अभी काफी। पहले हम लोग मैथ्स ही करेंगे। मैथ्स में किसी को कोई पर्टिकुलर दिक्कत ऐसा कुछ, मतलब मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हो? कोई भी जो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता है, बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट्स। युवान, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हो? क्यों यार, क्या हो गया मैथ्स से? जी देने वाला हूँ लेकिन मैथ्स पसंद नहीं है उतना। अच्छा, तो फिर मतलब तुम्हारा टारगेट मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा? नहीं, पीसीएमबी है मेरा। पीसीएमबी है, ओके। फाइन। तो मैथ्स एक्चुअली जेई एडवांस में तो बहुत डिफिकल्ट आएगा। नहीं तो ठीक है, इजी रहता है। जोसेफ, आई कांट कैलकुलेट फास्ट। ओके जोसेफ, मैं तुमको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। मतलब कैलकुलेट इन द सेंस, कौन सा कैलकुलेशन, कैसा कैलकुलेशन? वेरिएबल्स के टर्म में, या फिर स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, डिवाइड, वो सब चीज? क्यूब रूट। ओके जोसेफ, मैं तुमको वो बता दूंगा क्यूब रूट कैसे करना है। मतलब रफ आइडिया है। एग्जैक्ट क्यूब रूट से हमें मतलब नहीं है, मतलब कभी तुमको ऐसा पूछेगा नहीं कि क्यूब रूट ऑफ 10 क्या होता है। ओके, तुम्हारे पास कैलकुलेटर अलाउड था, बट अब अलाउड नहीं होगा। आईजीसीएसई बोर्ड। आईजीसीएसई, हाँ। आईजीसीएसई में यार कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट यहाँ पर तुमको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। ओके जय। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। ओके। दिस आई हैव प्रॉब्लम विथ वर्ड प्रॉब्लम एंड assumption sum. जोएब, एज सच फिजिक्स में हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे तुमको कैलकुलेशन बेस्ड करना होगा, तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा थोड़ा बहुत। तो वर्ड प्रॉब्लम और जो नॉर्मल क्वेश्चन है, वो दोनों सेम ही चीज है ना। बस वर्ड प्रॉब्लम से तुमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। हम लोग देखेंगे, मैं तुमको वर्ड प्रॉब्लम के टर्म से भी बात करूंगा और नॉर्मल में भी बात करूंगा। ओके, स्लोक ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, स्पेशली डेसिमल्स। डेसिमल, चलो ठीक है, डेसिमल का भी देखते हैं। सुयस, मैं तो कभी कभी एकदम बेसिक्स की चीजें भूल जाता हूँ। सुयस, अभी टाइम है एक बार वापस से जो क्लास 9 10 में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे ना, वो एक बार वापस से कर लो, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। अब डेफिनेटली यूनिटरी मेथड तो तुम नहीं भूलोगे। यूनिटरी मेथड कैसे करना है, राइट? प्रिया, कैन यू टेल द लेसन? प्रिया, कौन सा लेसन अभी जो चल रहा है? अभी हम लोग बेसिकली मतलब बिल्डअप कर रहे हैं फॉर कैलकुलस। मतलब नेक्स्ट चैप्टर अपना डिफरेंशिएशन होगा, जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, हम लोग वो सब चीज बिल्डअप कर रहे हैं। ओके प्रिया। ओके, व्हाट इज यूनिटरी मेथड? श्लोक, वो वाले क्वेश्चंस किए होंगे ना। इफ 10 mangoes cost rupees 80, then what is the cost of one mango? That is unitary method. Okay, fine. लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट? ओके फाइन। एंगल वाला निकालने आ गया सबको? साइन 210 540 जो भी दे, एंगल निकल जाएगा। अगर 30 645 60 53 37 ऐसा कुछ है तो निकल जाएगा। हेलो फाइन। सर। हाँ। सर मुझे बस एक चीज पूछनी थी सर, जब भी 90 प्लस और माइनस होता है तो फिर वो वैल्यूज चेंज होते हैं, लाइक साइन टू कॉस। फिर सर हाँ, जब भी 180 प्लस माइनस होता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, और वो राइट। क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है कि कौन सा साइन लगेगा। और फिर हाँ, सर 270 में चेंज होता है और 360 मतलब जीरो में नहीं होता है सर, यही है ना हाँ, उसमें?
हाँ बेसिकली 90 का जब ऑड मल्टीपल होगा ना, 90 या फिर 90 इंटू 3 या 90 इंटू 5 ऐसा कुछ होगा, तो 90 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है साइन या कॉस, कॉस का साइन। लेकिन 90 के इवन मल्टीपल पे 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, दैट इज 180, 360, 540, ये सब पे चेंज नहीं होगा। ओके स्लोप, यस सर। फाइन। और कल हम लोग देखे थे स्लोप, व्हाट वाज स्लोप? tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला y2 minus y1 by डेल्टा x2 वाई minus डेल्टा x1. एक्स। y2 minus y1 by x2 minus x1। और कल हम लोग एक और चीज देखे थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, Y is y equal is equal to to mx plus c। Where y m equal to mx plus c, and c is the process of y. c is the y intercept, फाइन। तो उस पे आज हम लोग बिल्डअप करते थे, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते थे? उस फॉर्म का नाम क्या था? y intercept। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट? What the fuck? ओके फाइन, ठीक है, आज हम लोग उसी पे बिल्डअप कर रहे हैं। ओके वेदांत, फाइन। वेदांत, जो अभी जस्ट काम का चीज है, मैं वो चीज तुमको रिकैप कर दे रहा हूँ। बाकी एक बार नोट्स और वीडियोस देखना, फिर बताना जो चीज तुमको नहीं समझ में आएगा। आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। ओके फाइन। Okay, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So, Vedant, just a quick recap for you. हम लोग अभी तक देखे हैं, दो चीज देखे हैं। फर्स्ट वन इज स्लोप। स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज, मान लो अगर कोई लाइन है ऐसा थीटा, तो हम लोग स्लोप बोलते हैं tan थीटा को। और अगर मान लो इस लाइन पे दो पॉइंट है x1, y1 एंड x2, y2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वन विल बी y2 minus y1 and this one will be x2 minus x1. So हम लोग स्लोप को, this angle will be theta only. So tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. एक हम लोग ये चीज देखे हैं, और एक चीज हम लोग देखे थे, y intercept. y intercept was, y intercept is that वो जो मेरा लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, दैट इज c। लेट्स से अगर ये -5 पे कट कर रहा है, सो y इंटरसेप्ट इज -5। ओके वेदांत, इतना हम लोग को जरूरी है आज की क्लास में। क्लियरली देखो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो y2 minus y1 upon x2 minus x1। फाइन। सर, हाँ, आप बस 2 मिनट के लिए कल जो आपने लास्ट में लिखा है तो एक बार दिखा सकते हैं? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 2 ना? हाँ, कल लास्ट में। ये वाला आप ये भेज सकते हो ग्रुप पर, ये स्लाइड। ये शायद मैंने कल भेजा था ना? हाँ सर, भेज दिया था सर। हाँ, ये होगा तुम्हारे ग्रुप पे। सर एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में था। नहीं, मैं कोई क्वेश्चन था कि मैंने केवीपीए का टेस्ट दिया था और उसमें क्वालिफाई हुआ, लेकिन अभी मैंने बैच चेंज कर दी, मैं बैच 2 में था, अभी बैच 3 में आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं Okay. पड़ेगा ना? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं वो केवीपीए में अभी भी हूँ, मतलब वैसा। हाँ, वो चालू नहीं हुआ ना अभी तो उसका कुछ? नहीं, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, थैंक यू सर। कि चलो एक क्वेश्चन कहता है इसके बेसिस पर, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन, वेदांत एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना तो तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये एक लाइन है,
दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये पॉइंट है 0,6, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y is equal to 1 by root 3x plus 6. +6 सही है। ओके, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने कर देखा था y इक्वल टू mx प्लस c। वेदांत ध्यान देना, सो हियर m इज स्लोप, सो स्लोप हमने क्या देखा? tan थीटा, तो tan 30 का वैल्यू हमें पता है 1/√3, और c जो है दैट इज y इंटरसेप्ट, वो हमें मिल गया 6, क्योंकि पॉजिटिव 6 पे कट कर रहा है, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ x प्लस c प्लस 6। फाइन, वेदांत सही है, समझ में आया है? यस सर। ओके, वेदांत तुम्हारे लिए एक और फॉर्मूला, जैसे tan ऑफ 90 प्लस थीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस cos थीटा। ये भी आज काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। ओके, राइट द नेक्स्ट हेडिंग, point slope form. Second, first was slope intercept, second is point slope form. Okay, how many lines can pass through one point? Infinite. Infinite. Okay, so let's say we have a point, so from here infinite number of line can pass, but of a fixed slope, how many line can pass of a fixed slope from a fixed point? Let's say slope One. is 30 degree, only one. That is, if we consider this one, then slope will be different, right? So only Yes. one line can pass from a point having a fixed slope, right? Okay, now see, let's say this coordinate is x1 comma y1 and this angle is theta. So what we can say, we know equation of a straight line is y equal to mx plus c, right? So here y equal to m is tan theta, we know tan theta times of x plus c. Now how to find the value of c? इसमें से तो y1 होगा ना, क्या होगा? y1 नहीं, y1 तो ये पॉइंट है ना, y1 तो ये कोऑर्डिनेट है, और c क्या था? c तो ये पॉइंट होगा जहां पर y एक्सिस को कट करेगा, ये डिस्टेंस होगा ना c। अच्छा हाँ y1 तो ये वाला हाइट है, x1 ये वाला हाइट है, सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c? तो देखो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है, तो कोई स्ट्रेट लाइन का मतलब तुम जो इक्वेशन निकाल रहे हो, लेट्स से ये इक्वेशन निकाले y इक्वल टू 1/√3x प्लस 6, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला? एनीवन? सर tan थीटा का वैल्यू मिल जाता है और y कोऑर्डिनेट मिल जाता है जहाँ पर Okay, इंटरसेक्ट और करता है वो y एक्सिस को। ओके फाइन, और कुछ? बेसिकली हम लोग को जो इक्वेशन है ना, वो क्या बताता है, इस लाइन में बहुत, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन? इनफाइनाइट। Infinite. तो बेसिकली अगर हम लोग किसी लाइन का इक्वेशन बता रहे हैं, दैट मींस कि वो सारे जो पॉइंट है वो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है,
वो क्या रिलेशन फॉलो कर रहे हैं एक्स और वाई का वैल्यू। या तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, तुमको इस पॉइंट के बारे में पता करना है। लेट्स से इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6. 6 प्लस 2/√3। 2/√3। तुम क्या करोगे, यहाँ पर x को 2 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर y क्या आ गया 2/√3 प्लस 6। तो बेसिकली x और y में क्या रिलेशन है मुझे ये दे रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन मेरे इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, यस और नो? तो y की जगह y1 पुट करो, y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x की जगह x1 प्लस c। तो यहाँ से c आ गया y माइनस एम x1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास c मिल गया y माइनस एम x1। तो इक्वेशन क्या आ गया y इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस एम x1। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिकम्स y माइनस y1 by x minus x1 equal to m। ये हो गया इक्वेशन। एक तरीका है ये प्रूफ करने का। अब देखो y1 x1 हमें पता है, m भी हमें पता है, बिकॉज tan थीटा हमें पता है, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फाइन। Yes, sir. तो हम लोग को ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज m। सर ये डेरिवेशन था क्या? हाँ ये डेरिवेशन था। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा भी डिराइव कर सकते हैं। तुम लोगों को डेरिवेशन से ऐसा कुछ मतलब नहीं है, डेरिवेशन तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कहीं पे। मैं इस चीज को ऐसा भी डिराइव कर सकता था कि लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज x1 y1 x1 comma y1 and this is x comma y। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये लेंथ क्या होगा, x2 x minus x1. x माइनस x1। ये लेंथ क्या होगा, y minus y1। y माइनस y1। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से क्या बोल सकते हैं, tan थीटा, ये तरीका ज्यादा इजी है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड दिस इज m। तो यहाँ से भी हम लोग का प्रूफ हो गया, राइट। वो फाइनल इक्वेशन याद रहना चाहिए क्या होता है। Fine, done. Yes, sir. क्वेश्चन हो जाएगा सबका, बताना। ओके, और सबको वो ड्राइव का लिंक मिल गया कल जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था? उसको सेव कर लो कहीं पे। मैं क्या करूंगा, जितने भी नोट्स होंगे ना सारे वहां पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट वो तुम्हारे पास कभी भी एक्सेसिबल हो। बट इट डज नॉट मीन कि तुम क्लास में नोट्स नहीं लिखो। मैं कभी भी क्लास मतलब उनको बोल दूंगा कि व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड करो सारे, ठीक है? तो क्लास में नोट्स लिखना है,
क्योंकि लिखोगे तो याद रहेगा, तो हमेशा वो काम करना, क्लास में नोट्स जरूर लिखना। क्वेश्चन 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये पॉइंट है 8,3। √3x+3. ये कैंसर आया √3x+3 y इक्वल टू, और किसी का कोई आंसर? सर इसको √3 into x plus √3 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो, वो तो अपने ऊपर है। -5,8। फर्स्ट वाले को और किसी का कोई आंसर है? ये सेम ही है। √3x+3 क्यों आया, वो मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है। सर √3x plus 0. √3x+0, आई डोंट थिंक वो भी आएगा। अच्छा इक्वेशन क्या है पहले तो वो सोचो। इस फॉर्म का इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये फॉर्म है, राइट? So Yes, what is sir. y1 and x1 over here? y1 is 3 and x1 is 8. And what is m? √3 times 60. So हमारे पास इक्वेशन क्या आया? y minus 3 is equals to √3x minus 8 √3 ना, right? Yes, sir. See, तुमको डायरेक्टली y इक्वल टू mx प्लस c तब लगाना है जब तुमको y इंटरसेप्ट दे रखा है। यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या था? यहाँ पर y एक्सिस को कट करे, लेकिन वो जो 8,3 है वो y इंटरसेप्ट नहीं है ना, 3। √3x mx प्लस c नहीं लगा सकते। ओके Okay, sir. ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। यस वेदांत, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईशान, Sir, root 3y minus 8 √3 is equal to x plus 5. √3y minus 8 √3 √3 equal to is x equal to x plus 5. X plus 5. x plus 5। ओके, और किसी का आंसर? Same answer. Same answer. answer, sir. I think you have missed plus minus somewhere. Sir, √3y plus 8 equals to x minus 5. √3y plus 8 equal to x minus 5. Again, somewhere minus is missing. See, what is y minus y1? What is y1? 8.
upon x minus x1 is equals to, what is slope? Slope is tan 30. tan 30. No, not tan 30. minus लोगों ने minus, Root 3. not minus root 3. minus 1 upon root 3. minus 1 upon Minus 1 1. upon root 3. Tan of 150 degree, right? Because we consider angle from this direction. So it is tan of 150 degree. Tan 150 is tan 90 plus 60. Tan 90 plus 60. Vedant, I am doing it for you. Tan 90 plus 60. So tan 90 plus 60 is minus cot 60. Minus cot 60 is minus 1 by root 3. Right, Vedant? See, तुम लोग सब लोग ये माइनस कहीं पे मिस किया है, क्योंकि चलो मैं तुमको बताऊं क्यों मुझे पता चला. √3y minus 8 √3 equal to minus x minus 5. देखो तुम लोग सबका माइनस कहीं तो मिसिंग था. मुझे कैसे पता चला कि तुम लोगों ने माइनस मिस किया है? हमने minus को remove किया. क्या? Minus 100. सर नीचे स्क्रॉल करो ना. नीचे मतलब बस यही तक है. माइनस हो, यहाँ पे पता चला कि तुम्हारा जो स्लोप आ रहा है √3 से डिवाइड करो पूरे को, तो तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, बट इट शुड बी नेगेटिव, राइट? तो यहाँ मुझे पता चला कि ये दोनों आंसर गलत है. ओके, अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे. सर पॉइंट दिया. हाँ, सर ये जो रिजल्ट है आपका सेकंड और फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस का, उसको आगे सिंपलीफाई नहीं करना. अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो. वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है सिंपलीफाई करना, और तुम्हारा ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में है. जैसे तुम इसको लिख सकते हो, इट्स राइट, √3y plus x is equals to 8 √3 minus 5. ओके, तुम चाहो Yes, तो sir. सिंपलीफाई करो, नहीं चाहो तो नहीं सिंपलीफाई करो, वो तुम्हारे ऊपर है. ओके सर. डन. एक और क्वेश्चन करना है या क्लियर हो गया कैसे करना है? सर एक और क्वेश्चन दे दो. सर एक और. ओके फाइन. क्वेश्चन 3. तुम लोग डेटा बताओ क्या ले, पॉइंट कोऑर्डिनेट बताओ जो मैंने. कुछ भी कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से. 7 और 14 नहीं 7 और 12. 7 और 12. ओके, और स्लोप थीटा का वैल्यू 60. 45. 45. ओके, चलो दो लोग का 45 है. बहुत इजी हो जाएगा सर वो. ठीक है, कर लो. 45 पे भी कर लो और 60 पे भी कर लो, दोनों कर लो. वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही स्टेप का फर्क है, 1 और √3 का. y is equal to x plus 5 45 डिग्री के लिए. y equal to x plus 5. ओके फाइन. तो यहाँ पे क्या लिखे, y minus y1 upon x minus x1 is m. तो क्या आ जाएगा, y minus 12 by x minus 7
equal to 1. Y minus 12 equal to x minus 7. Y minus x equal to 5. फिर y equal to x plus 5. फाइन, अब तो क्लियर हो गया सबको, कुछ भी नहीं करना है, राइट? Yes, sir. 60 वाले Yes, में बस sir. वहां पे tan 60 पुट करते हैं. That is root 3x minus 7 root 3 is equal to y minus 12. fine, बढ़िया, अभी सही है. Okay. Write the next heading, 2-point form. 2-point form. So these are equation of straight lines. So let's say you have 2 points. 2 points are given. This is x1 comma y1. This is x2 comma y2, and let's say this is third point, x comma y. X1 and y1, x2, y2 are given points. Okay. So if we draw something like this, let's say this angle is theta. This angle is theta. So this angle will be theta, and this angle will be theta. So in this triangle, let's say in triangle OAB, tan theta is P upon Y. AB upon OA, right? So what is AB? What is this distance? x2 minus x1. No. This is y2 minus y1, sorry. y2 minus y1, right? So I'm writing it over here. B over here. So this distance is y2 minus y1. And what is this distance? x2 minus x1. X2 minus x1. So tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Right? Now in triangle BCD, what's the value of tan theta? This distance is DC by B. y minus Y2. y2, and this one is X minus X2. x minus x2. So we get tan theta is DC by BC, that is y minus y2 upon x minus x2. Right? Now these two tan thetas are equal. So we can write y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y2 upon x minus x2. So equation of a straight line is y minus y2 upon x minus x2 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. You can write it in this format as well. If you consider this triangle, this one, so this tan theta will be y minus y1, and this one will be x minus x1, right? So you can write equal to y minus y1 upon x minus x1 as well. So generally in books, it is given like this. y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon x minus x2. ऊपर जाओ. एक मिनट. सर मुझे BCD वाला ट्रायंगल नहीं समझा. In triangle BCD, okay.
देखो BCD में दिया कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, राइट, और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, CD देखो, ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, ये रेड वाला, हाँ ये देखो, ये वाला हाइट क्लियर हुआ कि y माइनस y2 होगा, यस और नो? हाँ यस सर। तो वो हाइट पता चल गया, और ये वाला हाइट, ये वाला लेंथ x1 माइनस x2 होगा, x माइनस x2 होगा। हाँ सर। तो फिर क्या दिक्कत है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सर तो अगर x और y को अगर x3 और y3 लिया तो भी सेम होगा ना? हाँ बेसिकली मतलब मैं तुमको क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ तो ज्यादा तुमको इजी हो जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे एक्चुअली x और y जो है ना वो मेरा अननोन वेरिएबल्स है, मुझे क्वेश्चन में बस x1 y1 x2 y2 दिया होगा, तुमको वहां से इक्वेशन बताना, 2 पॉइंट ही दिया होगा ना, 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास करेंगे फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स? ओनली वन। ओनली वन। तो जस्ट तुमको अगर 2 पॉइंट दे दे तो तुम उस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो, और इक्वेशन ये होगा। Done? Fine. For example, question. Let's say तुम्हारे पास एक ऐसा लाइन दिया हुआ है, तुमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, let's say this is 3, 5 and this is 4, 11। तुमसे पूछा इस दोनों लाइन को पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कितने लाइन बनेंगे इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए? 1। तुमसे पूछा उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 11 minus 5 upon 4 minus 6. हाँ, so slope will be, बेसिकली स्लोप तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, तुम इक्वेशन ये यूज कर सकते हो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। y2 किसी को भी अज्यूम कर लेना, आंसर सेम आएगा। 6। एक मिनट, कुछ लोग क्या करो, x1 y1 इसको कंसीडर करो, x2 y2 इसको कंसीडर करो, और कुछ लोग क्या करो, x2 y2 इसको कंसीडर करो और x1 y1 इसको कंसीडर करो, दोनों आंसर निकालो, देखो क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है अलग अलग आ रहा है? सर सेम ही आ रहा है, इन दोनों से निकाल के देख लिया, वही आएगा ना। सेम ही आएगा, एक बार निकाल के देख लो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्या 6/1? 6/1 नहीं, इक्वेशन तुम्हारा कुछ y और x के टर्म में आएगा ना। चलो एक मैं करके बता रहा हूँ, दूसरा तुम लोग करो। जैसे मान लो मैं x1 y1 ऊपर वाले को माना, सो y माइनस y1 इज 11 अपॉन x माइनस x1 इज 4 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 11 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया y माइनस 11 बाई x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 1 दैट इज 6। सो इक्वेशन बना y माइनस 11 इक्वल टू 6x माइनस 24 और y इक्वल टू 6x माइनस 13। सर ये क्वेश्चन में भी x2 y2 और x1 y1 दिया है, तो वो tan थीटा वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? वो भी यूज कर सकती है, क्योंकि तुमको अगर तुमको y1 y2 x1 x2 पता है तो तुम वहां से स्लोप निकाल सकते हो, राइट? यस सर। देखो पर वही उससे तो -4 आया। नहीं, देखो ये यही तो तुम्हारा स्लोप है ना,
y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is Yes. slope, right? Yes, तो sir. अगर ये स्लोप है तो तुम्हारा वही चीज बनेगा ना. तुमने क्या किया बताओ. सर मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, वो tan थीटा वाला, और उसमें वैल्यूज डाले बस. क्या क्या वैल्यू डाली बताओ. y माइनस y1 by x माइनस. हाँ, उसमें तो 1 minus 5 और 4 minus 3. ओके. y माइनस y1 1 कहाँ से आया. और वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको x2 और y2 लिया मैंने. ओके तो वो 11 है ना. सॉरी. तो वहां से तुमको tan थीटा मिल जाएगा. ठीक है, सही गई हो. वहां पे तुमको tan थीटा मिल जाएगा. उसके बाद हाँ. तुम y माइनस y1 upon x minus x1 equal to tan थीटा लगाओ, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा. हाँ सर, 6 है. ठीक है. तो दूसरा वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को रैप करने का. एक तो हम लोग का ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये वाला. इज टू m, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है. दूसरा भी क्या हो सकता है, अगर तुमको 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग उससे स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से. दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है. y2 minus y1 upon x2 minus x1. x2 minus x1. तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये भी कर सकते हो तुम. m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये आ गया 6. और अगर तुमको m मिल गया और तुमको एक पॉइंट पता है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो कौन सा फॉर्म लगा सकते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म, केस 2 वाला, राइट. तो वहां से अगर तुम इक्वेशन निकालो तो भी आंसर सेम ही आएगा. यही इक्वेशन पहुंचेगा. ओके फाइन. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट्स है. बताओ क्या क्या पॉइंट लेना. दो पॉइंट कुछ भी रैंडम सा. 3,4. एक 3,4 और दूसरा किसने बोला -10. नहीं, मैं बोल रहा कोई भी एक नेगेटिव. कोई भी एक नेगेटिव बताओ. कोई भी नेगेटिव बता दो. -10 -12. ओके. इन दो पॉइंट का ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है. सर फ्रैक्शन में आ रहा है. हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ सर. 16/13. नहीं वो तो तुमने स्लोप बताया ना, तुमको इक्वेशन बताना है. केवल स्लोप नहीं, इक्वेशन. So 13y equals to 16x plus 4. 16x plus 4. ओके, और किसी का आंसर. ऐसे ही सही लग रहा है मुझे. सही है. सर एक डाउट है. हाँ सर ऊपर वाले में आपने c कैसे फाइंड आउट किया, -13 कैसे आया? नहीं, मैंने सी नहीं फाइंड किया ना, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया.
y माइनस y1, मुझे इसके लिए c नहीं चाहिए ना इस फॉर्मूला के लिए, हाँ सर। ठीक है। मतलब y इक्वल टू mx प्लस c मैं तभी लगाऊंगा जब मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट पता है। अगर नहीं पता है तो मैं जिस फॉर्म जो पता है ना, अगर ऐसे मान लो 2 पॉइंट पता है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। हाँ सर। अगर मुझे एक पॉइंट एक स्लोप पता है तो मैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू m लगाऊंगा, राइट। यस सर। तुम इसको भी y इक्वल टू mx प्लस c से सॉल्व कर सकते थे। चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को y इक्वल टू mx प्लस c से सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट एक्चुअली वो क्या होगा, वो लेंथी जाएगा थोड़ा, हाँ सर। मतलब थोड़ा लंबा चलेगा। मैं तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको। सर सेम आंसर आया। सेम आंसर है, फाइन। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, y minus 4, let's say this is x1 comma y1 and this is x2 comma y2. So y minus 4 by x minus 3 is equals to y2 minus y1 minus 12 minus 4 upon x2 minus x1, right? यस तो ये सर। बन गया minus 12 minus 4 minus 16 by minus 13, that is 16 by 30. So cross multiply करो, simplify करो, 13y minus 13 4 जा 52 इक्वल टू 16x माइनस 48। सो ये बन गया 13y इक्वल टू 16x प्लस 4। राइट, ये हो गया मेरा। हाँ, मेरा 16x माइनस 31 प्लस 4। माइनस, मैंने 16x माइनस 13y प्लस 4 हाँ वो भी लिख सकते हो। सर वो हाँ माइनस कोई भी 52 चलेगा। माइनस 48 कहाँ गया, माइनस किया कौन सा लास्ट स्टेप में 13y माइनस 52 और माइनस 48। माइनस 52 को इधर भेजा तो प्लस 52 माइनस 48 क्या हो गया, प्लस 4, राइट। फाइन, तो ये हम लोग का बता सकते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन का। देखो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में तुमको क्या चाहिए था, एक पॉइंट और एक स्लोप, राइट। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट कोई भी एक पॉइंट मान लो, जैसे 3,4 तुमको पॉइंट गिवन है और स्लोप क्या गिवन है, स्लोप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यस देखो स्लोप क्या आता है, आई थिंक 16/3 आ रहा है, राइट। यस सर। यस यस, ओके। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 16/3। तो अब अगर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, so this is y minus y1 upon x minus x1 equal to m. This is y minus 4 by x minus 3 is equals to 16/3। और इसको सिंप्लीफाई करो, 16/13, सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करो तो 13y माइनस 52 इक्वल टू 16x माइनस 48। और देखो वही आंसर आ गया, 13y इक्वल टू 16x प्लस 4। तो ये हो गया यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी को तुम y इक्वल टू mx प्लस 3 से भी सॉल्व कर सकते हो।
तो तुम एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट? Yes, sir. ओके, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इक्वल टू mx प्लस c, राइट? mx Yes, sir. ओके, y इक्वल टू mx प्लस c. अब देखो, ना मुझे m पता है डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो ना मुझे m पता है और ना ही मुझे c पता है, राइट? मुझे पता क्या है? 2 पॉइंट, 3,4 और -10, -12. तो मुझे 2 पॉइंट पता है, 3,4 और -10, -12, राइट? माइनस, अरे 3,4, सॉरी. ठीक है, 3,4 और -10, -12. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं y को 4 पुट करो तो 4 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 3 प्लस c. और अगर y को -12 पुट करो तो m टाइम्स ऑफ -10 प्लस c. अब देखो, यहाँ से m और c दोनों फाइंड कर सकते हैं क्या? Yes, sir. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू 3m प्लस 10m, 13m. तो मुझे m मिल गया 16/3 और m को 16/3 इसमें पुट करो तो 4 इंटू Sir, 16/13. 16/13. So m 16/13 मिला. So y इक्वल टू m इंटू m को पुट किए 16/13 टाइम्स ऑफ 3 प्लस c. इसको सिंप्लीफाई करो. 52 इक्वल टू 48 प्लस 13c, राइट? Yes, sir. Something is missed. m आ गया 16, 4 equal to 3m plus c. So from here we get c equal to 4/13. Okay. So we have got m as well as c. Now put it back in the equation. So y equal to m x plus c. See, we get the same equation. 13y equal to 16x plus 4. So which one? It depends which type of question it is. You can solve using any method, whichever you want. But a few steps will be required more if you use a different method. Okay. Yes, sir. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. Fine. Hello, sir. हाँ. Sir, I got disconnected. Sir, वो 4 is equal to m into 3 plus c कैसे मिला? सर वो 4 कैसे मिला? तो हमारे पास इक्वेशन ये है, y equal to mx plus c, right? Yes, sir. अब अगर ये जो पॉइंट है, ये अगर इस लाइन पे लाई करता है तो y को अगर मैं 4 डालूं और x को 3 डालूं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. तो मैंने y हाँ, की sir. जगह 4 रिप्लेस किया और x की जगह 3 रिप्लेस किया. सिमिलरली y की जगह -12 और x की जगह -10 रिप्लेस किया. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आया और फिर इनको सॉल्व कर दिया. ओके. Yes, sir. Okay, last one. This is intercept form, fourth. Intercept form. JEE student, these all will be taught again in your maths class. For medical, whenever you feel that तुम लोग कोई एक चीज भूल रहे हो तो मुझे बताना, मैं फिर से तुम्हारे फिजिक्स क्लास में ये चीज रिकैप कर दूंगा. तो लेट्स से अगर ये एक लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट a है एंड y इंटरसेप्ट b है.
तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। For example, question सर इसमें x और y क्या है? x और y को तो x और y ही रहना था ना। x और y जो है, जैसे तुम्हारे पास जो सारे इक्वेशन है, जितने भी इक्वेशन है, जैसे मान लो ये है, इस इक्वेशन में x और y क्या है? अच्छा x और y क्या है कि कोई भी पॉइंट होगा ना उस लाइन पे, कोई भी पॉइंट होगा, उसका x और y कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, लेट्स से कोऑर्डिनेट इज -4, 0, 0, 6, 8, 0, 0, 5। दोनों लाइन का इक्वेशन क्या होगा? बस पूरा सिंपलीफाई मत करना, बस x अपॉन दिस प्लस y अपॉन दिस इक्वल टू दिस, उस फॉर्म में ही छोड़ देना। सो क्या है ग्रीन वाली लाइन का इक्वेशन? x अपॉन ओके, लाइट इक्वेशन क्या है? x a, व्हाट इज दिस a? Equation is x 8. upon 8 plus y upon b equal to 1. Yeah. So x upon 8 plus y upon 5. 5. 5 equal to 1. So green line का equation ये हो जाएगा. And what for white line? X upon -4। -4. यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे प्लस माइनस पुट करना है. अपॉन y अपॉन 6 equal to 6. 1. Right? हेलो हाँ. सर, ये आपने व्हाइट वाले लाइन का लिया है? हाँ. So white वाला लाइन देखो, x एक्सिस तो कहाँ पे कट कर रहा है? -4 पे, राइट? यस सर। So x upon -4 प्लस y upon y एक्सिस तो कहाँ कट कर रहा है? 6 पे। यस सर। प्लस y upon 6 इक्वल टू 1. ओके, हम लोग का ये फॉर्म है x upon a प्लस y upon b इक्वल टू 1. ये डायरेक्ट रिजल्ट है. ओके, यस सर। ओके, फाइन. जस्ट अ क्विक रिकैप, आज हमने क्या किया, फिर आगे बढ़ते हैं. मतलब ओवरऑल क्या किया. तो हमारे पास 4 इक्वेशन है. फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इक्वेशन क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का? y is equal to Y mx equal to plus c. mx plus c. ओके, नेक्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. y2 minus y1
y minus y1 upon x minus x1 is equals to equal m. to m. Okay. 2-point form. y minus y1 upon x minus x1 y2 minus y x2 Okay. Equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. And the last intercept form. x by X up a by a plus plus upon x y by b. by b is equal to 1. Right. Intercept form, that is x by a plus y by b equal to 1. So as of now, we have, these are the most important things that we have learned in today's class, right? Yes, sir. So you want to write it down again, or is it okay? We should move forward. सर इंटरसेप्ट फॉर्म में वो दोनों इक्वेशन वैसे ही रहेंगे. तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकती हो, इट्स फाइन. लेट्स से एलसीएम ले लिया इसमें, तो ये बन जाएगा 5x plus 8y equal to 40. ऐसा कर लिख सकती है. मतलब अगेन तुम्हारा ऑप्शन किस फॉर्मेट में है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या उसी फॉर्म में है, तुमको उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि तुमको ऑप्शन टिक करना है. हाँ सर. हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन इसी फॉर्मेट में हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन इस फॉर्मेट में हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन 5x plus 8y minus 40 equal to 0, राइट. हो सकता है 5x equal to 40 minus 8y हो. तो तुमको देखना है कि तुम्हारा ऑप्शन किस फॉर्मेट में. ओके. चलो एक ग्राफ बना, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं. प्लॉट द ग्राफ y equal to 3x plus 8. सर होमवर्क है. नहीं अभी प्लॉट करना है जल्दी से. क्लास 7:15 तक है ना, उसके बाद मैं होमवर्क देता हूँ. वैसे आज के लिए भी ऐसा कुछ होमवर्क होगा नहीं, नेक्स्ट क्लास से. सर हाँ सर ये कल भी आपने यही क्वेश्चन टाइप में कराया था ना? हाँ, इस टाइप में ही मैंने कोई क्वेश्चन कराया था. एग्जैक्ट शायद यही क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ और क्वेश्चन होगा. मतलब बहुत कम चांसेस है कि सेम ही क्वेश्चन लिखा गया हो जैसे. कोई भी 2 पॉइंट ले लिए. x y, x को 0 डाला तो y क्या आ रहा? 8 और x को 1 डाला तो 11. इक्वेशन सेम था क्या लास्ट क्लास में भी? यस सर. डेटा एक ही जैसा लग रहा है. अरे चलो ठीक है, कोई नहीं. तो हमारे पास एक पॉइंट है 0,8 और एक पॉइंट है 1,11, राइट. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. हम लोग डायरेक्टली ये बना सकते हैं, राइट. यस. स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने में तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट प्लॉट द ग्राफ. अब हम लोग स्ट्रेट लाइन हम लोग का क्या था? स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम लोग सीखे हैं स्लोप सीखने के लिए. नाउ अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आई थिंक सबको आ गया. y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट. यस सर. यस सर. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग पहले कुछ ग्राफ के बारे में सीखेंगे.
जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, कुछ अलग टाइप का कर्व हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे और फिर देखेंगे कि उस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दो, सम मोर ग्राफ, सम मोर सर ग्राफ। 1 मिनट ऊपर हाँ, कहाँ पे? बस 1 मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट सम मोर ग्राफ। फर्स्ट, प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई भी ग्राफ हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं? अगर मान लो तुमको ग्राफ प्लॉट करने को बोला तो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? x का कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे, राइट? यस सर। तो कुछ वैल्यूज ले लो x का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकाल लो। y का वैल्यू लेना पड़ेगा। x का ले लो, ज्यादा आसान है, क्योंकि नहीं तो अगर x y को तुम 2 मान लोगे तो x √2 आ जाएगा, तो √2 को प्लॉट करने में बहुत दिक्कत होगा ना। तो सोचा x को -2, -1, 0, 1 और 2 एज्यूम कर लो। उससे कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज फाइंड करो। ओके, x को -2 डाला तो y क्या आया? 4 4। -1 डाला तो 1 -1 स्क्वायर इज 1, 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 1 and 4, right? यस सर। Okay, so when we put x equal to -2, we get y as 4. So 1, 2, 3, 4, right? When we put x equal to -1, we get y equal to 1. When we put x equal to 1, we get y is 1. When x equal to 2, we get y is also 2. So basically, and x equal to 0, y equal to 0. So we have 1, 2, 3, 4, and 5 points. Now, how to draw graph from these 5 points? We will join these 5 points by freehand. Okay. Don't draw the graph like this. This is wrong. Okay. Don't draw like this. Draw the graph by freehand, not by straight lines. The graph will be something like this. It will be something like this, not straight lines. सर बट अगर ऐसे केसेस में जिसमें पैराबोला बन रहा है तो 2 पॉइंट्स लेके रॉन्ग हो जाएगा ना। तुम और भी पॉइंट ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली और पॉइंट लोगे और ज्यादा टाइम लगेगा, तो जस्ट मैं नेचर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? ओके सर। So this is y equal to x square.
Okay, done. Yes. Those who have done, plot the curve of y equal to x cube. Plot y equal to x cube. Take the same data of x as we have taken over here. सर हाँ, सर अभी तो ये रफ में कर सकते हैं, इसके लिए ग्राफ पेपर जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस नेचर चाहिए मुझे, ग्राफ पेपर जरूरी नहीं है। ओके सर। सर हो मैं गया, बस वो जो और बुकलेट, नैरो बनता है। ओके फाइन, जो तुम्हारे पास बुकलेट में भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें भी तुम इसी पे कर लेना, ठीक है? ग्राफ पेपर ऐसे जरूरी नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। सो अगर मैं वैल्यूज लूं तो क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं? एक्स को -8, -8 -1 0 1 8। 1 ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, -8 -1 0 1 8, राइट? ओके, सो अगर मैंने ये ग्राफ हटाओ, सर 5 क्वांटिटीज लेना जरूरी है? नहीं, तुम ज्यादा भी ले सकते हो, तुम कम भी ले सकते हो, बट अगर कम लोगे ना तो उतना ज्यादा एक्यूरेट, जितना ज्यादा लोगे ना तुम्हारा ग्राफ उतना एक्यूरेट बनेगा। ओके, जितना यस ज्यादा सर। वैल्यूज लो। तो मुझे तो अभी बस नेचर से मतलब है, इसलिए मैं बस नेचर के लिए प्लॉट कर रहा हूँ कि किस टाइप का होगा। सर पहला पॉइंट बाकी सबसे अलग है, पहला पॉइंट बाकी सबसे अलग है मतलब? मतलब एक टाइप का 7 बन रहा है, वो पहला पॉइंट मैच नहीं हो रहा। 0 का -2 वाला? हाँ सर। नहीं नहीं, मैच होगा। तो जब तुमने 0 डाला तो फिर तो वैल्यू 0 ही आ रहा है। जब तुमने 1 डाला तो वैल्यू क्या आ रहा है? 1। जब तुमने 2 डाला तो वैल्यू क्या आ रहा है? 1 2 8, 3 4 5 6 7 8, या 8। सो जब तुमने 2 डाला तो x का y का वैल्यू आ रहा है 8, सो दिस पॉइंट, राइट? x को -1 डाला। अच्छा, एक बताना कि तुम्हारा स्क्रीन रोटेट हो गया क्या, या सही चल रहा है? सही सर दिख रहा है या अभी स्क्रीन रोटेट रोटेट हो हुआ। गया?
रोटेट हो गया, ओके अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो ये -1 पे -1 आ रहा है और x इक्वल टू -2 पे कितना आ रहा है? -8. -8 somewhere over here 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4। तुम और भी पॉइंट ले सकते हो, ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ का रफ नेचर कैसा होगा, मतलब एग्जैक्टली मैंने ग्राफ पेपर में नहीं बनाया तो उतना सही नहीं बनेगा, बट काइंड ऑफ इस टाइप का है, यस सर। राइट। y इक्वल टू एक्स क्यूब। सर इसके बेसिस पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? एक्चुअली क्या होगा, जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा है इससे पहले, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, राइट। यस तो सर। अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, इस कर्व का स्लोप क्या होगा, वो चीज हमें पढ़ना है एक्चुअली। सर फिर वो पहले कर्व, डिफरेंशिएशन से आएगा ना? हाँ डिफरेंशिएशन से आएगा। तो एक्चुअली वही मतलब डिफरेंशिएशन तक के लिए बिल्डअप किया जा रहा है तुम्हारा, मतलब अभी से तुम मान लो कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन का चीज स्टार्ट हुआ है। फाइन, एक बार प्लॉट करो y इक्वल टू 1/√x। सर आप रिपीट करोगे? सॉरी, प्लॉट y इक्वल टू √x, y इक्वल टू √x। इस बार x का कुछ, x का वैल्यू क्या लोगे, 0। सर y स्क्वायर इज इक्वल टू x भी कर सकते हैं। हाँ y² इक्वल टू x भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना x का पॉजिटिव वैल्यू लेना, नेगेटिव मत ले लेना। सर अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो सर √2 आ जाएगा और फिर उसको 2 raised to ½ कंसिडर करके सर बीच में भी कर सकते हैं ड्रॉ। हाँ तो 1.414 ले सकते हो, √2 इज, बट वही है ना कि अपना ग्राफ थोड़ा मतलब सही रखने दो। तो ऐसा कुछ वैल्यू ले लो, x को 0 ले लो, 1 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, ये 4 वैल्यू ले लो, ठीक है। ध्यान देना, जो लोग y² कर रहे हो ना, वो चीज एक चीज ध्यान देना कि तुम y² इक्वल टू x लिखे हो, राइट। तो y² इक्वल टू x लिखोगे तो जब तुमने x को 4 कंसिडर किया तो y क्या आएगा, 16. y² इक्वल टू x लिखा, x को 4 कंसिडर किया तो 2 y क्या आएगा, और -2. +-2 दो वैल्यू आएंगे ना। लेकिन जब यहाँ पर तुम x को 4 मानोगे तो y का क्या वैल्यू आएगा, 2। -2 नहीं आएगा, तो वो चीज ध्यान देना। डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो तुम लोगों को मैथ्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली स्क्वायर करने का एक कंडीशन है, प्लस माइनस लेने का, अदरवाइज हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटा आ जाता है जो कि गलत होता है।
ओके, x को जब 0 डालेंगे तो y क्या आएगा? 0 1 डालेंगे तो 1 4 डालेंगे तो 2 एंड 9 डालेंगे तो 3। तो ये सारे पॉइंट्स देखो क्या आ रहा है। 0 डाला तो 0 डाला, 1 1 आया, 2 पे डाला, x को 1 डाला, x को 4 डाला तो y आया 2। सो समवेयर हियर, राइट। yes sir x को जब 9 डाला तो y 3 आया। तो समवेयर हियर। तो हम लोग का एक ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का। y इक्वल टू रूट एक्स। फाइन। yes sir ओके, तुम लोग का होमवर्क क्या होगा? होमवर्क एक अगर ग्राफ पेपर है क्या तुम लोग के पास, या मिल जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है, एक ग्राफ पेपर पे एक काम करना, प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स। प्लॉट ये चारों ऑन अ सेम ग्राफ, ऑन अ सिंगल ग्राफ। एक ही ग्राफ पे चारों बनाना है, ठीक है? मतलब आई मीन कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुमने ऐसा बनाया, तो तुम्हें इसी ग्राफ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब बनाना है, समथिंग लाइक दिस। इसी ग्राफ पे तुमको y इक्वल टू एक्स बनाना है, और इसी ग्राफ पे तुमको वो चारों एक ही ग्राफ पे बनाना है, ठीक है? तो आइदर तुम अलग अलग स्केच पेन ले लेना ड्रॉ करने के लिए, या फिर पेन पेंसिल और कुछ और ले लेना, जो भी मन करे। तो ऑन अ सिंगल ग्राफ बनाना, ओके? सर इससे स्टिक करना है क्या होमवर्क बुक में? नहीं, एक्चुअली ये मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा। मैं होमवर्क ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, मैं उसमें भेज देना आज, ठीक है? आज नहीं, जब हो जाए नेक्स्ट क्लास के पहले। ओके सर वैसे हम लोग ये चीज तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? आज के लिए थोड़ा सा और, जैसे हम लोग देखे थे, मतलब मैंने तुमको बोला था 1 to 30 स्क्वायर याद करने को, राइट? सबका हुआ या अभी बाकी है? हो गया सर। हो गया, ओके। चलो देखते हैं हम लोग 30 से 50 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 30 to 50 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। 2500, फाइन। 49 स्क्वायर। सी कितने का डिफरेंस है? 1। सो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 24। सो स्क्वायर ऑफ 49 इज 2401। फाइन। तो 48 के लिए 2 सब्ट्रैक्ट। हाँ, 48 के लिए 2 का डिफरेंस है। सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 25 माइनस 2 इज 23। ये जो है वो स्क्वायर है, और उतना सब्ट्रैक्ट करना है मुझे इधर। बताओ 43 का स्क्वायर क्या होगा? वन 1849। 1849, फाइन। कितना का डिफरेंस है? 7। 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 माइनस 7 इज 18, राइट? नेक्स्ट इधर देखो, अब मैं अगर 40 का स्क्वायर बात करूं, 40 का स्क्वायर है 1600, राइट? 39 स्क्वायर। अब देखो ये कितना डिफरेंस है? 11। 11 का स्क्वायर 121। तो 121, तो लास्ट में 21 लिख दिया। कैरी ऑन दिस वन। ओके, 25 माइनस 11
14 14. plus this one 15. So square of 39 is 15, 21. 14. सर Okay. एक बार बताओ ना, मैं भूल गया 2 मिनट। कौन सा भूल गया? जो मुझे क्या करना है, लास्ट जितना कम है ना उसका स्क्वायर करो, वो लास्ट में लिख दो, ठीक है? जैसे मान लो 46 का स्क्वायर, तो कितना कम है 4 50 से, तो 4 का स्क्वायर इज 16, राइट? और 25 माइनस 4 इज 21। याद आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो सिमिलरली 33 का स्क्वायर क्या होगा? कितना? 989. 989। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 32 के स्क्वायर से कम कैसे हो जाएगा? 1089. 1089, फाइन। डिफरेंस कितना है? 17। 17। तो 17 का स्क्वायर 289, so 89 यहाँ लिख दिया। कैरी ऑन दिस 2। अब 25 minus 17 is 8, and 8 plus that 2 is 10, right? तो इसी तरह से हम लोग 30 से 50 तक के सारे स्क्वायर तुरंत में निकाल सकते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो एक बार सारे 1 to 50 तक करने, 1 to 50 नहीं, 1 to 30 तो याद ही है। नेक्स्ट आते हैं 50 to 80। तो 50 स्क्वायर इज अगेन 2500। 51 स्क्वायर कितना ज्यादा है? 1। 1. 1 का स्क्वायर 1, and 25 plus 1 is 26। 54 स्क्वायर 2916. 2916, फाइन। 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, और 25 plus 4 is 29। 59 स्क्वायर 3481. 3481। 9 का स्क्वायर 81, and 25 plus 9 is 34, right? 64 स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होता है? 4096. 4096, फाइन। सो लास्ट में 96 लिख दिया। कैरी ऑन दिस वन। 25 plus 14, that is 39 plus 1 40, right? Yes, sir. 74 का स्क्वायर जिनको नहीं याद स्टार्टिंग है, का 40 कैसे निकाला? 25, तो डिफरेंस कितना था? 14, राइट? हाँ सर। तो अच्छा, फिर प्लस 25 1 plus 4 14, 39 plus 1 40। 5476. 5476। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो लास्ट दो डिजिट तो 76 हो गया। 25 plus 24 is 49, 49 plus 5 is 54, राइट? तो हम लोग 1 से 80 तक का स्क्वायर और आराम से निकाल सकते हैं। मतलब 1 to 30 तो हम लोग को याद ही है, 30 to 80 हम लोग ठीक से निकाल सकते हैं। तो एक बार सारे स्क्वायर निकाल करके देख लेना, तो तुमको तरीका भी याद हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज 80 to 100। So 100 square is 10000। 99 square. See, difference is 1. 1 का square 1. Now this time
while calculating square of 80 to 100, we will subtract double. So difference is 1, so we will subtract 2. So it is 98. What will the square of 95? Nine zero two five. 9025. See, difference is 5. So 5 square is 25, and we will subtract 5 to the 10. So 100 minus 10 is 90. 93 square. Eight six four nine. 8649. Okay. So 7 square is 49. And if we subtract 14, 100 minus 14, this is 86. You don't have any other class after this, right? This one is the last class. Yes, sir. Okay, fine. 88 square. Seven seven four four. 7744. So difference is 12. 12 square is 144. So 44 at the end. And 100 minus 12 to the 24. That is 76. Plus this one. That is 77. So एक बार क्या करना, सारे स्क्वायर 1 to 100 तक के सारे स्क्वायर एक बार लिख लेना, तो तुमको याद हो जाएगा तरीका. ओके. Yes, sir. किसी को आज की क्लास में कोई डाउट? No, sir. कोई भी डाउट किसी को? सबको समझ में आया? समझ में आया कौन सा पार्ट? नहीं समझ में समझना. एट्टी टू 100. ओके. देखो 82 में क्या करना है मुझे, सब कुछ सेम रहेगा. जो हम लोग का 50 से नीचे वाले के लिए था ना, वो सब कुछ सेम रहेगा. जैसे मान लो 96, तो डिफरेंस कितना है? 4. तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 16. बस जो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो 4 नहीं करके 4 का डबल करेंगे, दैट इज 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 92. ओके समझना. और किसी को कोई डाउट? बहुत ओपी है यार. ओके जय, धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे. स्क्वायर रूट भी सीखेंगे, क्यूब रूट भी सीखेंगे, और कुछ कुछ चीज और सीखेंगे. जैसे 1/1 से लेके 1/30 तक का वैल्यू मैं याद रखा हूँ, तो उससे कुछ कुछ चीज ना काम आसान हो जाता है अपना. तो मैं वो तुम लोग को भी याद करवा दूंगा. फिर 102 into 110 कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सब चीज भी मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा. फाइन. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.